हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है मंथली करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जून महीने के जितने भी आपके करंट अफेयर्स रही हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी को इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका? रिसेंटली कर्नाटक की नई मुख्य सचिव कौन बनी है? सही आंसर है फ्रेंड्स वंदिता शर्मा। तो वंदिता शर्मा कर्नाटक की जो है वो नई चीफ सेक्रेटरी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फोर्थ रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग 2022 ऑर्गेनाइज्ड ऑन अफगानिस्तान इशू? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर जो चौथा रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? सही आंसर है फ्रेंड दुशांबे ताजिकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें भारत की तरफ से जो इसकी अध्यक्षता करी है वो किसने की है? अजीत डोवाल, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है इंडिया की। तो कोई भी समिट, कोई मीटिंग, कुछ कॉन्फ्रेंस होती है तो उसका वेन्यू भी ध्यान रखना है, उसका एडिशन ध्यान रखिएगा। साथ ही में इंडिया की तरफ से उसमें किसने पार्टिसिपेट किया है, ये भी आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। Next is, where has Prime Minister Narendra Modi ji inaugurated the world first nano liquid urea plant? Right answer is गांधीनगर गुजरात। तो वर्ल्ड का जो पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट है, इसका उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। ये जो लिक्विड यूरिया नैनो प्लांट है, इसे 175 करोड़ रुपए की कॉस्ट से इसको बनाया गया। इसका उद्देश्य ये है कि फार्मर्स की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करना, साथ ही में उनकी इनकम को भी इंक्रीज़ करने में उनकी मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स 2022 सेलिब्रेटेड? राइट आंसर इज 29 ऑफ मई को जो इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स ये सेलिब्रेट किया जाता है। थीम ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी थीम रही इस बार की पीपल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली ऑफ आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2022? तो इसकी मेडल टैली में अगर हम इंडिया की पोजीशन की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो इसमें फर्स्ट नंबर पे रहा है। तो इंडिया ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडल्स लिए और पहली पोजीशन पे रहा। सेकंड पे है इटली और उसके बाद थर्ड नंबर पे है पोलैंड। वेन्यू की बात करते हैं तो जर्मनी के सूहल में जो है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच हैज़ बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री ऑफ इंडिया बाय ओवरटेकिंग चाइना इन द ईयर 2021-22? तो चाइना को पीछे छोड़कर भारत का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री बन गई है, अब कौन सी बन गई है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर और प्रेसिडेंट का नाम है जो बाइडेन। Which institute has released the Global Food Policy Report 2022 to tackle climate change? राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि है यूएसए में। तो उनके द्वारा ये जो ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया, देखिए, कि जो क्लाइमेट चेंज है वो हमारे फूड सिस्टम और जितने भी हमारे सस्टेनेबल फूड सिस्टम से रिलेटेड जो हमने गोल्स रखे हुए हैं उन सभी के लिए खतरा है। Where has the third Global Organic Expo 2022 started to promote organic farming? राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में इस एक्सपो का जो है वो शुभारंभ किया गया है। मेन देखिए, इसका पर्पस यही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना। In order to provide 100 days of employment per year to the families living in urban areas, the इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो ये जो स्कीम है ये शुरू किसने करी है? इस स्कीम को शुरू किया है राजस्थान की सरकार ने, जिसमें ये बोला गया है कि जो अर्बन एरियाज़ में फैमिली रहती हैं उनको एक साल में 100 डेज़ का जो एम्प्लॉयमेंट है प्रोवाइड किया जाएगा। हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियन बिजनेस पोर्टल फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड ओवरसीज बायर्स? राइट आंसर इज अनुप्रिया पटेल, जो कि मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ टाटा IPL 2022? तो 2022 में जो IPL हुआ है ये किसने जीता है? गुजरात टाइटंस ने जीता है और ये इस बार 15 नंबर एडिशन हुआ था। इसका वेन्यू ध्यान रखिएगा, इंडिया में ही इसका आयोजन किया गया। गुजरात टाइटंस ने फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से डिफीट किया था और जो मैन ऑफ द मैच मिला था वो गुजरात टाइटंस के जो कैप्टन है हार्दिक पांड्या को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज़ अडानी हाइब्रिड एनर्जी अ सब्सिडरी ऑफ अडानी ग्रीन लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट? तो फ्रेंड्स इसका जो शुभारंभ है देखिए ये किया गया है जैसलमेर राजस्थान में। तो इसका उद्देश्य ये है कि इंडिया के सामने देखिए जो ग्रीन एनर्जी की नीड बढ़ती चली जा रही है ना उसको पूरा करना, साथ ही में सभी को एक अफोर्डेबल मॉडर्न और क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करना। Who has become the highest paid CEO in the world in the year 2021 in the list released by Fortune 500? तो सबसे अधिक वेतन पाने वाले जो CEO हैं वो कौन है? एलन मस्क जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO हैं। उसके बाद टिम कुक ये एप्पल कंपनी में CEO हैं एंड देन जो है वो है जेनसेंग हुआंग। When is World Digestive Health Day 2022 celebrated? विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस ये सेलिब्रेट कब होता है? 29 मई के दिन होता है और इसकी इस बार की थीम थी कोलेक्ट्रल कैंसर प्रिवेंशन गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। विच इंडियन स्टेट विल बी ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल अवार्ड 2022 फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन टोबैको कंट्रोल बाय WHO? तो झारखंड की सरकार को इससे सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने टोबैको कंट्रोल के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी शुरुआत हुई थी 7 अप्रैल 1948, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाती हैं। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनॉम और इसकी करंट में मेंबर कंट्रीज़ है 194। Where has President Ramnath Kovind ji inaugurated the 59th All India Ayurveda Mahasammelan 2022? इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है उज्जैन मध्य प्रदेश में। Who has won the title of cricket tournament Women's T20 Challenge 2022? तो वुमेंस T20 चैलेंज जीता है सुपरनोवास ने और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स सुपरनोवास ने इसमें वेलोसिटी को डिफीट किया था। फाइनल मैच जो है वो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में खेला गया। विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री हैज़ वॉन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड ऑयल दी ओर 2022 एट द कांस फिल्म फेस्टिवल? इसका आयोजन हुआ फ्रांस में। तो इसमें कौन सी इंडियन डॉक्यूमेंट्री है जिसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला? आंसर इज ऑल दैट ब्रीथ्स। Who has become the first Indian to win a bronze medal in women's VL 200 meter event in the Para Canoe World Cup 2022? The right answer is प्राची यादव। तो क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखिएगा कि प्राची यादव ने कौन सा मेडल जीता है। आपका आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। इसका वेन्यू पोलैंड यानी पोलैंड में जो है वो इसका आयोजन किया गया था। Which Indian actor has been honored with the Excellence in Cinema Awards 2022 at the French Riviera Cannes Film Festival? तो इसमें एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड ये इससे सम्मानित किया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। तो ये हमें याद रखना है। इसका वेन्यू ध्यान रखिएगा, फ्रांस में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट इज हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022? आंसर इज सर्जियो पेरेस जो कि रेड बुल के रेसर हैं और इनकी कंट्री कौन सी है? मैक्सिको। वेयर हैज़ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द 39th कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2022 ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड? तो रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया और कहाँ पर किया है? तो आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। हु हैज़ लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन जिसका नाम है IU? इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है ताकि जो क्रॉनिक डिसीजेस हैं और जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं ना उनको एड्रेस किया जा सके योगा के थ्रू। तो IU एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया है? वसावराज बोम्मई जो कि कर्नाटक के हैं चीफ मिनिस्टर।
व्हेन इज वर्ल्ड नो टबैको डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये कब मनाते हैं? 31 मई को ये दिन मनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, टोबैको क्या डेंजर, हमारी लाइफ के लिए कितना डेंजर है, हमारी हेल्थ के ऊपर इसका कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। और इसकी थीम रही है टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। In which institute the supercomputer Param Anant has been installed under the National Supercomputing Mission Phase 2? तो कौन से इंस्टीट्यूट में इसको इंस्टॉल किया गया? तो आंसर हो जाएगा IIT गांधीनगर में फ्रेंड्स इसको इंस्टॉल किया गया। Which country has been selected as the country in focus in the 17th edition of Mumbai International Film Festival? तो कंट्री इन फोकस के लिए चुना गया है कौन से देश को? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। वेयर इज द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर इज बाकू अजरबैजान। तो फ्रेंड्स, बाकू अजरबैजान में जो है वो इस चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया है। Where has the Border Coordination Conference 2022 between India and Bangladesh started? भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस हुआ ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो ये हुआ सिलहट, जो कि है बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में 5 मेंबर डेलीगेशन लेड बाय इंस्पेक्टर जनरल ऑफ BSF सुमित शरण फ्रॉम इंडिया, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और बांग्लादेश को रिप्रेजेंट किया ब्रिगेडियर जनरल तनवीर गानी चौधरी ने। हाउ मच अमाउंट डिड द विनिंग टीम गेट अलॉन्ग विद द IPL ट्रॉफी इन टाटा IPL 2022? तो कौन सी टीम जीती थी? तो मैंने आपको बताया था कि गुजरात टाइटंस जीती थी और विनिंग टीम को जो अमाउंट मिला है वो 20 करोड़ रुपए मिले हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं जो रनर अप टीम रही कौन सी? राजस्थान रॉयल्स। तो रनर अप टीम को कितने मिले हैं? 13 करोड़ रुपीस। हु हैज़ रिटन द बुक हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड? तो फ्रेंड, ये बुक किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा श्याम शरण के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर? आंसर इज राजेश गेरा। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना 1976 में हुई और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वेयर वॉज द वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी इसका जो आयोजन है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बीटिंग जापान्स फुगाकू सुपर कंप्यूटर? तो जापान का जो फुगाकू सुपर कंप्यूटर उसको पीछे छोड़कर सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर अब है उसका नाम है फ्रंटियर, जो कि है USA का। व्हेन इज द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 2022 सेलिब्रेटेड? तो 1 जून को जो है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम रही इस बार की एंडोर्समेंट ऑफ पेरेंट्स स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड। Which Indian public sector company has released the Biodiversity Policy 2022 for environmental protection? Right answer is National Thermal Power Corporation. अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट जिसका टाइटल है टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लैनेट ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे। ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट है 12th हॉकी इंडिया नेशनल जूनियर मेंस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो फ्रेंड्स, ये जो टाइटल है ये किसने जीता है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की टीम ने जीता है और उत्तर प्रदेश की टीम ने फाइनल में चंडीगढ़ की टीम को डिफीट किया। इसका आयोजन तमिलनाडु के कोवलपट्टी शहर में किया गया। Who has been honored with the V. Shantaraman Lifetime Achievement Award 2022 at the 17th edition of the Mumbai International Film Festival of India? तो V. शांतारमन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है संजीत
नार्वेकर को। विच स्टेट विल होस्ट द नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया इन द ईयर 2022 टू स्ट्रेंथन द एजुकेशनल सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इसकी जो मेज़बानी है ये गांधीनगर गुजरात के द्वारा जो है वो इसकी मेज़बानी की जाएगी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द शुगर सेक्टर कोऑपरेटिव which has become India's top sugar producing state in the financial year 2022। तो 2021 में भारत का जो सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट रहा है वो कौन सा है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो पहले नंबर पे रहा है महाराष्ट्र, उसके बाद देखिए है उत्तर प्रदेश, देन उसके बाद नंबर किसका है? कर्नाटका का। नेक्स्ट है सीमा सशस्त्र बल के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा SL थाउसेन, ये सीमा सशस्त्र बल में नए डायरेक्टर जनरल बनी है। फ्रेंड्स, बात करते हैं SSB की, तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 1963, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और इसका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। विच क्रिकेटर हैज़ बीन ऑनर्ड विद पाकिस्तान थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सितार-ए-पाकिस्तान? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है डैरिन सैमी। जो डैरिन सैमी है ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं। इनको जो है ये अवार्ड मिला है, देखिए, जो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के दौरान इन्होंने अपनी लाइफ और सेफ्टी के सामने जो भी डेंजर्स आए उसका सामना किया और उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने ई स्टैम्प फैसिलिटी शुरू करी टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ पेपर स्टैम्प पेपर? तो ई स्टैम्प फैसिलिटी शुरू करने वाला स्टेट कौन सा है? आंसर हो जाएगा पंजाब। विद विच इंडियन PSU मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन एन MOU फॉर द सप्लाई ऑफ इंडिजीनियस अस्त्र MKI बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, जिसकी कॉस्ट है 2971 करोड़। तो इसके लिए जो MOU है ना, ये साइन किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद ने, किसके साथ में? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मेंस हॉकी एशिया कप 2022? तो मेंस की जो हॉकी एशिया कप में रैंक रही वो रही तीसरे नंबर पे। तो याद रखिएगा, मेंस की टीम की रैंक रही थर्ड नंबर पे। इंडियन मेंस हॉकी टीम ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है बाय डिफीटिंग जापान इन द थर्ड प्लेस प्लेऑफ मैच। For the first time under the pilot project, India Post has delivered mail with the help of drone to which place? तो किस प्लेस पर ड्रोन की मदद से जो है वो डाक पहुंचाई गई है? तो प्लेस कौन सी है? कच्छ, गुजरात। इसमें देखिए, अगर हम बात करें कितना टाइम लगा, तो इट टुक अबाउट 25 मिनट लगे। टोटल डिस्टेंस जो है 46 किलोमीटर की कवर की गई। Which Indian young female entrepreneur has won the Times Business Award 2022? ये अवार्ड जीता है किसने? रश्मि साहू ने जो है ये अवार्ड जीता है। Which player has made a record of being the goodwill ambassador of UNICEF for 20 consecutive years? तो लगातार 20 वर्षों तक ये यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर रहे और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, इसके एस्टेब्लिशमेंट 1946 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में और इसकी हेड है कैथरीन रसेल। विद विच अरब कंट्री इजराइल हैज़ साइन अ मेमोरेंडम ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? किस अरब देश के साथ में इजराइल ने पहली बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर एक जो है वो मेमोरेंडम साइन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा UAE के साथ पहली बार ये किया गया है। इस एग्रीमेंट में ये एग्रीमेंट हेल्प करेगा कंपनीज़ को फ्रॉम बोथ कंट्रीज़, की दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो एक तरीके से मार्केट तक उनकी रीच हो सके और अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे सेल कर सकें एट अ लोअर कोस्ट। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ नॉर्वे चीज़ ब्लिट्ज टूर्नामेंट 2022? तो ये टूर्नामेंट किसने जीता है? आंसर हो जाएगा वीजली बारबोसा ने जो है वो ये टूर्नामेंट जीता है। और ये कौन सी कंट्री से हैं ये भी ध्यान रखिएगा, ये है अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही
आंसर है जुल्फ़िकार हसन जो है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए डायरेक्टर जनरल बनी है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के स्टेब्लिशमेंट 1978 में हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट इज विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 और इस लिस्ट को जारी किया है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। इसमें टॉप पोजीशन पर जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? आंसर हो जाएगा सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो कि है चाइना की। सेकंड पे है पीकिंग यूनिवर्सिटी जो भी ऑल्सो चाइना में है। उसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। Where has India's first and Asia's largest liquid mirror telescope been installed? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो देखिए भारत का जो सबसे या भारत अब कह लीजिए एशिया का भी सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है जिसे इंस्टॉल कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड में। ये जो टेलीस्कोप है ये स्काई के सर्वे में हेल्प करेगा और इससे जो अदर गैलेक्सीज हो गई जो भी एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज हैं उसको ऑब्जर्व करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलेगी। When is the World Bicycle Day 2022 observed? तो बाइसिकल डे ये सेलिब्रेट कब किया जाता है? 3 जून को ये दिन मनाया जाता है। सिंपली बस हमें ध्यान रखना है बाइसिकल के क्या फ़ायदे हैं उन सभी के बारे में अवेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टो रूपी इंडेक्स टू मीजर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन रूपी बेस्ड क्रिप्टो मार्केट। तो कौन सी कंपनी है? तो कंपनी का नाम है कॉइन स्विच कुबेर कंपनी है। Who has been appointed by social media company Meta as its new chief operating officer? सही आंसर है जेवियर ओलिवन। ये मेटा कंपनी के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनी है। मेटा जो कि फेसबुक का ही न्यू नाम है, इसकी एक सोशल मीडिया कंपनी है। 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। नेक्स्ट है कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला एग्रीकल्चरल लैंड प्राइस इंडेक्स? तो फ्रेंड यहाँ आपका आंसर हो जाएगा देखिए हमारा IIM अहमदाबाद के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मेंस हॉकी एशिया कप 2022? तो ये टाइटल किसने जीता है? सही आंसर है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया ने इसमें फाइनल में मलेशिया को डिफीट करके टाइटल जीता है। इसके बाद कौन से सोशल मीडिया कंपनी है जिसने लॉन्च किया है एक नया फीचर एम्बर अलर्ट टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन? तो ये फीचर लॉन्च किसने किया है? इंस्टाग्राम ने इस नए फीचर को लॉन्च किया है कि मान लीजिए अगर आपके एरिया में कोई भी बच्चा ऐसा जो मिसिंग है तो इंस्टाग्राम जो यूज़र्स है ना उनके लिए ये एक्टिविटी हो जाएगा जो आसपास के में मतलब उसी एरिया में लोग रह रहे होंगे उनके पास मैसेज पहुंच जाएगा कि आपके एरिया में जो है वो इस बच्चे की तलाश की जा रही है, इस बच्चे को ढूंढा जा रहा है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेरिकन स्टूडेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज़ वॉन अमेरिका प्रेस्टिजियस स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन? तो ये कॉम्पिटिशन किसने जीता है? हरिनी लोगन ने कॉम्पिटिशन जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अल्बानिया? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि अल्बानिया देश के नए प्रेसिडेंट या नए राष्ट्रपति इस टाइम पे कौन बने हैं? सही आंसर देखिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा बजराम बेगस इनका नाम है जो कि अल्बानिया के अभी नए प्रेसिडेंट बनी हैं। अल्बानिया की कैपिटल है तिराना और करेंसी है अल्बानियन लेकिन 9th नंबर की जो है यहाँ के प्रेसिडेंट बनी हैं। नेक्स्ट है कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है श्रेष्ठ योजना 2022 टू मेक द फ्यूचर ऑफ शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट ब्राइट? इस योजना को शुरू किसके द्वारा किया गया? तो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जो है इस जो ये स्कीम है जो है इसे शुरू किया गया है। इसके तहत ये एक रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम है जो कि शेड्यूल कास्ट में जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है जो अच्छे अनुभवी मतलब आपके लीजिए ना जो कहते हैं ना ब्राइट स्टूडेंट है तो उन्हें क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करने के पर्पज से इसे शुरू किया गया। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट IAF हेरिटेज सेंटर बी बिल्ट? तो ये पहला इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर होगा जो कि बिल्ड किया जाएगा चंडीगढ़ में। व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 सेलिब्रेटेड? विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून को देखिए क्यों बनाते हैं? क्योंकि 5 जून 1972 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो
इस दिन को सेलिब्रेट करने की आधारशिला रखी गई थी ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन एंड कंसर्न। और इसकी इस बार की थीम जरूर ध्यान रखिएगा, ओनली वन अर्थ जो है इस बार की थीम रही। क्वेश्चन है अगला, रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट, और इसका नाम क्या है, पोसिडोनिया ऑस्ट्रियास। तो इसकी खोज कहाँ पे की गई है, तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जो रिसर्चर्स उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी है। फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान अ स्पेशल हेल्थ केयर कैंपेन आंचल हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो राजस्थान का करौली डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे स्पेशल कैंपेन है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए शुरू किया गया है। उनकी वेलफेयर, उनकी देखभाल, उनकी जो न्यूट्रिशन है उसके ऊपर पूरा का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। Which state of India has won the Best Project Award in the World Summit of Information Society 22? इसमें देखिए कौन से स्टेट है जिसके बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड इसके लिए चुना गया है, तो आंसर हो जाएगा मेघालय। Which state of India has been recognized by World Book of Records London as the world's first organic and crime-free state? तो पहली जो ऑर्गेनिक और क्राइम फ्री स्टेट है उसके रूप में मान्यता किसे मिली है, तो सिक्किम यहाँ पे सही आंसर है। और सिक्किम एक तरीके से कह लीजिए 100% ऑर्गेनिक, पूरी तरीके से यहाँ ऑर्गेनिक खेती होती है। यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर जो पेस्टिसाइड्स हैं वो पूरी तरीके से उसके यूज़ पे बैन है, मतलब उसको यूज़ आप नहीं कर सकते हो। Who has won the women's single title in the tennis tournament फ्रेंच ओपन 2022? तो इसमें वुमेन सिंगल का जो टाइटल है वो ईगा स्विटेक ने जीता है, और ईगा स्विटेक जो है ये पोलैंड की प्लेयर हैं। इसी में देखिए एक तो मेन सिंगल टाइटल और वुमेन सिंगल टाइटल, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो मेन सिंगल का टाइटल जीता है स्पेन के प्लेयर राफेल नदाल, और वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है पोलैंड की प्लेयर ईगा स्विटेक ने। कौन सी फिनटेक कंपनी है जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला बैंकिंग मेटावर्स जिसका नाम है कियावर्स? इसे लॉन्च किसने किया है, Kia.ai ने इसे लॉन्च किया है। क्वेश्चन है अगला, जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक्स संप्रीति हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो एक्स संप्रीति जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और किसके बीच में हुई है, आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इसका आयोजन जशोर मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश में किया गया है, और इंडिया कॉन्टिजेंट को रिप्रेजेंट किया है बटालियन ऑफ डोगरा रेजिमेंट। हु हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन जिसका नाम है लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट अंडर द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट चेंज? इस कैंपेन को किसने लॉन्च किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। इसका मेन पर्पस तो देखिए कि टू अडॉप्ट अ लाइफस्टाइल दैट इज इन लाइन विद आवर प्लैनेट एंड डज नॉट हार्म अस। तो ये जो कैंपेन एक तरीके से 3R का जो प्रिंसिपल है उसे फॉलो करता है, यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। नेक्स्ट इज हु हैज़ वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22? पहला गोल्ड मेडल जीता है काजोल सरगार ने, और कौन सी कैटेगरी में या कौन से स्पोर्ट्स में, वेट लिफ्टिंग में। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन? तो जम्मू कश्मीर जो लोक सेवा आयोग है इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, आंसर इज सतीश चंद्र। Who has become the new managing director and CEO of यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए मणिमेखलाई, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। Who has won the Best Actor Award at the International Indian Film Industry Awards? तो फ्रेंड्स आईफा में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? सही आंसर है विकी कौशल। तो यहाँ विनर्स देख सकते हैं जो कि आपके इम्पॉर्टेंट हैं। आईफा में मेल कैटेगरी में बेस्ट एक्टर जीता विकी कौशल ने, कौन सी मूवी, सरदार उधम के लिए। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस की बात करते हैं तो कृति सेनन। बेस्ट डायरेक्टर विष्णु वर्धना। बेस्ट फिल्म देखिए यहाँ पे कौन सी है, शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल कहाँ पे शुरू हुआ है? सही आंसर है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में जो है ये जो फेस्टिवल है ये शुरू हुआ है। ये फेस्टिवल समर के दौरान जो भी स्टेट में टूरिस्ट आते हैं उनको यहाँ का कल्चर, यहाँ के ट्रेडिशन से क्या कराता है, परिचित कराता है, ट्रेडिशंस के बारे में बताता है। तो उसी के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट इज फ्रेंच ओपन में मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है?
सही आंसर है राफेल नदाल, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं। Who has launched a pan India rooftop solar awareness campaign जिसका नाम है घर के ऊपर सोलर इज सुपर। इस कैंपेन को किसने लॉन्च किया? तो भगवंत खुमा, जो कि मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, उन्होंने जो है इस कैंपेन को लॉन्च किया है। इसका मेन पर्पस क्या है? देखिए, जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, जो सिटीजन्स हैं, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, उनके बीच में सोलर रूफटॉप्स के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड आउट करना। Who has won the title of FIH 5S 2022? ये टाइटल किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, ये टाइटल जीता है इंडिया की टीम ने, और इंडिया की टीम ने इसमें किसको डिफीट किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा पोलैंड की टीम को डिफीट किया। इसका जो मैच है वो स्विट्जरलैंड में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज स्टार्टेड पुनीत सागर अभियान टू मेक वाटर सोर्सेज क्लीन एंड प्लास्टिक फ्री? इस कैंपेन को, जिसका नाम है पुनीत सागर कैंपेन, शुरू किया है नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने। तो इस कैंपेन के थ्रू 74,000 जो कैडेट्स हैं, जो 10 स्टेट और 4 यूटी से हैं, वो इस कैंपेन में इन्वॉल्व होंगे। और कैसे हम वाटर बॉडीज़ को क्लीन करें, प्लास्टिक फ्री करें, इस कैंपेन में इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। हाउ मेनी फिशिंग कैट्स हैव बीन फाउंड इन द वर्ल्ड फिशिंग कैट सेंसस इन चिल्का लेक, उड़ीसा? सही आंसर है 176 जो है जो मछली पकड़ने वाली जो फिशिंग कैट होती हैं वो मिली हैं। वेयर हैज़ इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडिजीनियसली एडवांस्ड एयर डिफेंस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल अग्नि 4? तो अग्नि 4 का जो परीक्षण है ये अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि है उड़ीसा, वहाँ पे इसका परीक्षण किया गया। व्हेन इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022 सेलिब्रेटेड? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये कब मनाते हैं? 7 जून के दिन ये मनाया जाता है, और इसकी थीम है सेफर फूड बेटर हेल्थ। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है ACB 14400 टू प्रिवेंट करप्शन? तो करप्शंस को रोकने के लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे लॉन्च किसने किया है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। इस ऐप के माध्यम से देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य में अगर कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो करप्शन या कह लीजिए रिश्वत लेता है, कुछ भी रहता है, तो उसके संबंध में जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो यहाँ पे दर्ज करा सकती हैं। Who has become the richest person in Asia in the list of billionaires released by Bloomberg Billionaires Index? तो एशिया के जो रिचेस्ट पर्सन इस टाइम पे है, उनका नाम है मुकेश अंबानी। पंजाब एंड सिंध बैंक के जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने, उनका नाम है स्वरूप कुमार साहा। नेक्स्ट इज हु हैज़ लॉन्च्ड जन समर्थ पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स? तो जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का मेन पर्पस है जितनी भी स्कीम्स हैं थ्रू डिजिटल मीन्स ईजियर, मतलब उनको एक तरीके से पूरी तरीके से उनको ईजी और सिंपलर बनाना, और सिटीजन्स के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी को प्रोवाइड करना। Where did Indian Army participate in the multinational peacekeeping exercise X-Khan Quest 2022? तो भारतीय सेना ने इसमें भाग लिया। अब इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? ये जो एक्सरसाइज है कहाँ पे हुई? उलन बटोर मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया। इसमें जो इंडियन आर्मी है ना, उसको रिप्रेजेंट किसने किया है? कॉन्टिजेंट ऑफ लद्दाख स्काउट। Which documentary has won the prestigious Golden Conch Award for Best Documentary at the 17th edition of MIFF? तो इसमें देखिए जो गोल्डन कोंच अवार्ड है जीता है टर्न योर बॉडी टू दी सन। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है उसने ये अवार्ड जीता है इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट? तो इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के जो नए प्रेसिडेंट बने उनका नाम है सतीश पाई। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022? तो इसमें टॉप किया है डेनमार्क ने। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत का इसमें जो है वो सबसे कम स्कोर रहा है, तो भारत जो है वो इसमें लोएस्ट पोजीशन पे रहा है, और टॉप पोजीशन पे है डेनमार्क, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, देन फिनलैंड। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड अ स्किलिंग प्रोग्राम जिसका नाम है
नालिया थिरन फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। इस प्रोग्राम को शुरू किसने किया है? तमिलनाडु की सरकार ने। तो इस कार्यक्रम के तहत देखिए 50,000 जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी डोमेन में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही में किस तरीके से वो अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं उसके ऊपर भी उनको स्किल प्रोवाइड करी जाएगी। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ओशियन डे 2022 कब मनाया गया? तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। थीम इसकी है रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड to recognize blue duke butterfly as the state butterfly on the occasion of World Environment Day। तो स्टेट बटरफ्लाई जो है वो इस बटरफ्लाई को घोषित किया है कौन से राज्य की सरकार ने? सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो जो ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई है ये बहुत ही यूनिक बटरफ्लाई है जो कि सिक्किम और जो भी ईस्टर्न हिमालयन रीजन है वहाँ पे ये पाई जाती है। पहली बार इसे सिक्किम स्टेट में 1858 में देखा गया था। Which state has topped in the category of large states in the 4th State Food Safety Index 2022 जिसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज किया? इसमें कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? तो सही आंसर है तमिलनाडु। What is the rank of India in the wrestling tournament बोलत तुर्लिखानोव कप 2022? तो फ्रेंड्स इस टूर्नामेंट में भारत की रैंक कौन सी है? भारत इसमें सेकेंड नंबर पे है। Which has become the first telecom company to start 4G mobile services in the Ladakh's Pangong Lake? पहली बार देखिए यहाँ पे किसी टेलीकॉम कंपनी ने 4G मोबाइल सर्विस को शुरू किया है और ये शुरू करने वाली कंपनी कौन सी बनी है? जियो। जियो जो पेंगोंग लेक है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन और कहाँ पे है? लद्दाख में है। Where has Anand Technologies Private Limited established India's first private and largest spacecraft manufacturing facility? इस फैसिलिटी को कर्नाटका बेंगलोर में शुरू किया गया है। जो होम मिनिस्टर है हमारे अमित शाह उन्होंने नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को इनॉग्रेट किया। अब पूछा गया है कि कहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में इसे इनॉग्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लार्जेस्ट स्टेट रन बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है आलोक कुमार चौधरी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 1 जून 1955। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। इसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है दिनेश कुमार खारा। हु हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है बीच विगिल फॉर द सेफ्टी ऑफ बीचेस? तो बीचेस की सेफ्टी के लिए जो बीच विजिल मोबाइल एप्लीकेशन है इसे लॉन्च करी है प्रमोद सावंत ने जो कि गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं। इसका मेन पर्पस यही है देखिए कि इस एप्लीकेशन के थ्रू टूरिस्ट को बेनिफिट देना और टूरिस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस वर्किंग इन द बीच जो टूरिज्म सेक्टर है। तो ओवरऑल सिंपली यहाँ पे बताया गया है कि जो बीच टूरिज्म सेक्टर है उसमें काम करे जो भी इंस्टीट्यूट है उनको लाभ पहुंचाना, जो भी वहाँ पे टूरिस्ट हैं, क्योंकि इस तरीके से बीचेस साफ रहेंगे तो टूरिस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। वेयर विल द फर्स्ट बैम्बू विलेज ऑफ नॉर्थ इंडिया बी बिल्ट? उत्तर भारत का जो पहला बांस गांव है ये कहाँ बनाया जाएगा? आंसर इस घंडवल हिमाचल प्रदेश में इसे बनाया जाएगा। व्हेन इज द वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे 2022 सेलिब्रेटेड? द राइट आंसर इज 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। थीम इसकी है एक्रीडिटेशन सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द एनवायरनमेंट। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर इंडिया विल लॉन्च इट्स फर्स्ट मैन स्पेस मिशन गगनयान एंड फर्स्ट मैन ओशियन मिशन समुद्रयान? तो इसे लॉन्च कब करेगा? तो 2023 में जो है वो इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। Which university has topped the QS World University Rankings 2023? 11 ईयर मतलब लगातार 11वें साल जो है वो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो पहले नंबर पे यूनिवर्सिटी है उसका नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि है अमेरिका की। सेकेंड नंबर पे इंग्लैंड की है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। थर्ड नंबर पे है कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। Who has released India's first National Air Sports Policy 2022 to promote aerial sports?
राइट आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो पहली ये एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी है जो कि रिलीज़ की गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। वेयर वॉज द पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? फ्रांस में चेटरॉक्स जगह है जहाँ पे पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज किया गया। हु हैज़ लॉन्च एन एप्लीकेशन जिसका नाम है CISS टू असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन? तो सड़क पर जो रहने वाले बच्चे हैं उनके पुनर्वास की प्रक्रिया में हेल्प करने के लिए CISS जो एप्लीकेशन है इसे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा लॉन्च किया गया। इन विच स्टेट इज द शीतल षष्ठी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो कौन से राज्य में फेस्टिवल मनाया जाता है? सही आंसर है फ्रेंड्स उड़ीसा राज्य में जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन है अगला, विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एशिया एंड पैसिफिक? सही आंसर है कृष्ण श्रीनिवासन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के स्टेब्लिशमेंट 1945 में हुई है। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और उसकी मेंबर कंट्रीज है 190। अगला क्वेश्चन है, यूनियन एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट कोरोना वैक्सीन जिसका नाम है एनकोवैक्स और ये वैक्सीन एनिमल्स के लिए है। कौन सी इंस्टीट्यूशन ने इस वैक्सीन को डेवलप किया? सही आंसर है नेशनल हॉर्स रिसर्च सेंटर जो कि है हिसार में, तो उनके द्वारा इस वैक्सीन को डेवलप किया गया। वेयर वॉज दी 110th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड? तो फ्रेंड जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका आयोजन किया गया। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, what is the rank of India in the terms of achieving FDI in the year 2021? तो 2021 में भारत जो है FDI के मामले में किस स्थान पर रहा है? तो सही आंसर है भारत रहा है इसमें 7th पोजीशन पे। अगर हम बात करते हैं टॉप 3 कंट्रीज़ की तो पहले नंबर पे है US, उसके बाद है चाइना और 3rd नंबर पे है हांगकॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अप्रूव द ड्रोन पॉलिसी? तो ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एंड द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड जिनके इंस्टाग्राम पे 20 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं? तो ये पहले इंडियन है और पहले क्रिकेटर हैं पूरे वर्ल्ड में, तो आप समझ ही गए होंगे इनका नाम है विराट कोहली। इंस्टाग्राम की शुरुआत हुई थी 6 अक्टूबर 2010 को। करंट जो ऑनर है इंस्टाग्राम का वो है मेटा और इसके फाउंडर कौन है? केविन सिस्ट्रॉम। वेयर हैज़ द सूफी फेस्टिवल 2022 स्टार्टेड? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड जो सूफी महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? जम्मू कश्मीर में। इंडिया UK कल्चर प्लेटफॉर्म इंडिया UK टुगेदर कल्चर सीजन, इसके जो नए एम्बेसडर बनी है उनका नाम है AR रहमान। अगला क्वेश्चन है, बाइखू फेस्टिवल 2022 सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो फ्रेंड्स जो बाइखू फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है? तो असम स्टेट में ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट बुक ऑन स्पोर्ट्स जिसका नाम है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। ये बुक किसने लिखी है? हु हैज़ ऑथर्ड दिस बुक? आंसर इज विनीत कार्निक ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू लोकपाल ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी? तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि मनरेगा में जो भी हाल ही में नए लोकपाल बने हैं उनका नाम है NG ओझा। मनरेगा जो है ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है और इस स्कीम के तहत जो परिवार के एडल्ट मेंबर हैं उनको 100 डेज़ का जो एम्प्लॉयमेंट है प्रोवाइड किया जाता है। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द हेडक्वार्टर ऑफ इन स्पेस टू प्रमोट इनोवेशन एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द स्पेस सेक्टर? तो इसके लिए जो हेडक्वार्टर है इसका ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? अहमदाबाद गुजरात में। और किसके द्वारा किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। Who has started YSR यंत्र सेवा स्कीम to provide agriculture machinery to the farmers at affordable prices? इस योजना को शुरू किसने किया है?
वाई एस जगनमोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, इसके तहत फार्मर्स को जितनी भी एग्रीकल्चर मशीनरी होती हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में उनको प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट इज व्हेन इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022 सेलिब्रेटेड। तो ये दिन कब मनाया जाता है? 12 जून को ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022? तो फ्रेंड, भारत की जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में रैंक है वो है 121। पहले नंबर पे है फिनलैंड, देन डेनमार्क, उसके बाद है थर्ड नंबर पे स्वीडन। इस रिपोर्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने इशू किया। कौन सी स्पेस एजेंसी है जो कि एक मिशन लॉन्च करेगी जिसका नाम रखा गया है दा विंसी 2029? ये वीनस का जो एनवायरनमेंट है उसके इंफॉर्मेशन को बताएगा। और इस मिशन को लॉन्च कौन करेगा? तो नासा जो है इसे लॉन्च करेगा 2029 में। नेक्स्ट इज वर्ल्ड फर्स्ट राइट टू रिपेयर फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। वेयर इज द राइट टू रिपेयर लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर? तो इसे कहाँ की विधानमंडल के द्वारा पारित किया गया है? सही आंसर है न्यूयॉर्क, यूएसए। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव मेड द डिटेल मैप ऑफ द मून? तो चंद्रमा का जो डिटेल मैप है ये कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट ने बनाया है? सही आंसर है फ्रेंड चाइना। Who has become the first woman diplomat of Bangladesh to be appointed UN Security General of the United Nation? तो सही आंसर है यहाँ पे रबाब फातिमा जो कि UN सेक्रेटरी जनरल बनी हैं और ये कहाँ से हैं? बांग्लादेश से। आरबीएल बैंक के जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं उनका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स आर सुब्रमण्यम कुमार ये आरबीएल बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। आरबीएल बैंक की स्टेब्लिशमेंट हुई 1943 में। आरबीएल बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई में और इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक। कौन से स्टेट ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की जो मेडल टैली है उसमें टॉप पोजीशन हासिल करी? तो हरियाणा ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं और पहले नंबर पे है हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र, देन है कर्नाटका। नेक्स्ट इज नॉर्थ कोरिया की पहली फीमेल फॉरेन मिनिस्टर कौन बनी है? सही आंसर है फ्रेंड्स चो सन हुई। ये नॉर्थ कोरिया की पहली विदेश मंत्री बनी है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। यहाँ की करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का जो लाइन डिवाइड करते हैं उससे कहते हैं 38 पैरेलल लाइन। अगला क्वेश्चन है अजरबैजान जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है ये किसने जीती है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मैक्स वर्स्टपिन ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीती। इसके अलावा देखिए मैक्स वर्स्टपिन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हुई ये किसने जीती? सर्जियो पेरेज ने। और जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हुई है किसने जीती है? चार्ल्स लेक्लर्क ने। व्हेन इज इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स ये जो दिवस है कब मनाया जाता है? 13 जून को ये दिन मनाया जाता है। इसकी थीम रही यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हियर्ड। अगला है विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन एशिया टू लीगलाइज द कल्टिवेशन एंड सेल ऑफ कैनाबिस कल्टिवेशन? तो कैनाबिस की खेती की और इसकी जो बिक्री है यानी इसकी सेल है उसको वैध बनाने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर है थाईलैंड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड as the new chairman and managing director of Defence Public Sector Undertaking GRSE Limited? तो इसमें इसके जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है PR हरी। Who has won the title of Norway Chess Open Tournament 2022? तो फ्रेंड इस टूर्नामेंट को किसने जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा R प्रज्ञानंद के द्वारा ये टूर्नामेंट जीता गया। With which organization the Indian Navigation Service Map My India has signed an MOU to promote 3D mapping? तो Map My India ने जो साइन किया है MOU ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है? इसरो के साथ इसे साइन किया गया। अगला है फुटबॉल टूर्नामेंट है फीफा नेशंस कप 2022 इसको कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो डेनमार्क कोपेनहेगन में इसका आयोजन किया जाएगा। Where did the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman inaugurate
द नेशनल कस्टम्स प्रोटेक्शन ड्यूटी एंड जीएसटी म्यूजियम, जिसका नाम है धरोहर। इसे कहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया है? तो पणजी गोवा में जो है इसे इनॉग्रेट किया गया है। ये जो हेरिटेज म्यूजियम है सिर्फ आर्टिफैक्ट्स को डिस्प्ले नहीं करेगा, साथ ही साथ में जो बेसिक कस्टम प्रोसीजर हैं उन सभी को भी यहाँ पर ये शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 38th एडिशन ऑफ द इंडो कॉर्पोरेट 2022 बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो जो इंडो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज हुई है ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई, और ये एडिशन कौन सा है ध्यान रखिएगा, 38th एडिशन है। इसका वेन्यू यानी कहाँ पे हुई है? तो अंडमान सी और स्ट्रेट ऑफ मलक्का में इसका आयोजन किया गया। हु हैज़ बिकम द 74th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? राइट आंसर है राहुल श्रीवास्तवा। तो फ्रेंड्स जो राहुल श्रीवास्तवा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिएगा कौन सी स्टेट से हैं, ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं और ये 74th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बनी हैं। 73rd जो चेस ग्रैंड मास्टर है उनका नाम है भरत सुब्रमण्यम, और जो पहले चेस ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद, उनका नाम है 1988 में ये इंडिया के पहले चेस ग्रैंड मास्टर बने। Where will the first National Conference of Chief Secretariat of India 2022 be held? तो ये पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है जो कि चीफ सेक्रेटरीट का है। इसका आयोजन कहाँ पे? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। When is वर्ल्ड ब्लड डोनर डे? विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है फ्रेंड्स 14 जून को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी थीम रही है डोनेटिंग ब्लड इज़ एन एक्ट ऑफ सोलिडारिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स। which has become the first country in the world to launch a scheme to feature a written warning on every cigarette। हर एक सिगरेट के ऊपर एक रिटर्न वार्निंग शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कनाडा। इसका मेन पर्पस यही है कि सिगरेट्स के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं उन सभी के बारे में लोगों को अवेयर करना। कौन सी सिटी ने टॉप किया है इन द फर्स्ट फेज ऑफ ईट राइट चैलेंज 2022? तो बात करते हैं कौन सी सिटी है, तो इंदौर ने जो है वो इसके फर्स्ट फेज में टॉप किया है, सेकंड पे वाराणसी, थर्ड पे है भोपाल। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप फेयर 2022? राइट आंसर है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा जो है यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। विच प्लेयर हैज़ वॉन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022? तो मई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का टाइटल किसने जीता है? सही आंसर है एंग्लो मैथ्यू जो कि श्रीलंका से हैं। इन्होंने मेंस कैटेगरी में जीता है, और वहीं वुमेंस कैटेगरी में जीता है ट्यूबा हसन जो कि है पाकिस्तान की प्लेयर। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्रूट्स? इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है कर्नाटक की सरकार ने। इसके तहत देखिए जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं ना, उन सभी के जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, या कह लीजिए आप उन सभी के बेनिफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ताकि सभी तक एक्सेस उसकी पहुँच सके, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। वेयर वॉज द 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड? तो 12वें नंबर की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर डिसीज़? तो कैंसर रोगी के निदान के लिए जो पहली ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी है इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है कहाँ पे? कोची केरला में। Where was first Security Consultative Summit 2022 between India and the European Union held? तो कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? आंसर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है इसका आयोजन किया गया है, और इंडिया की तरफ से चेयरमैनशिप किसके पास थी? सोमनाथ घोष और संदीप चक्रवर्ती के पास। Under what name has the central government started a new recruitment scheme for the recruitment of youth in the armed forces? तो आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती के लिए जो यूथ उनकी भर्ती के लिए एक नई स्कीम शुरू करी गई जिसको नाम दिया गया है अग्निपथ। तो अग्निपथ स्कीम में जो है वो 4 सालों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा, और जो भी यहाँ पे भर्ती होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा।
व्हेन इज़ द ग्लोबल विंड डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स, ग्लोबल विंड डे ये कब मनाया जाता है? 15 जून को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और सेलिब्रेट द इंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ विंड एनर्जी, भाई इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके बारे में बताया जाता है। कौन से स्टेट ने सिक्योर करा है हाईएस्ट स्कोर इन द सेकंड नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो स्कोर किया है वो केरल की गवर्नमेंट ने किया है। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन रेल टर्मिनल, जिसका नाम है सर एम विश्वरैया, हैज़ बीन बिल्ट? तो ये पूरे तरीके से एयर कंडीशनर रेल टर्मिनल होगा और इसे बिल्ट कहाँ पे बनाया गया है? तो राइट आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटका में। हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द 25th मीटिंग ऑफ वेस्टर्न रीजनल काउंसिल? सही आंसर है अमित शाह। तो फ्रेंड, जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है इसकी 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसने करी है? अमित शाह जी ने करी है। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट RBI लाइसेंस prepaid payment instrument company in India to start cash withdraw using rupee powered cards from any ATM in India? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ओमनी कार्ड इज द करेक्ट आंसर। Who has launched the startups policy to strengthen the integration of technology in Indian Railways? तो स्टार्टअप पॉलिसी को लॉन्च किसने किया है? आंसर है मिनिस्टर ऑफ रेलवे, जो कि हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने जो है इसे लॉन्च किया है। When was वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 2022 ऑब्जर्व्ड? तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये जो दिन है वो 15 जून को सेलिब्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू लोकायुक्त ऑफ कर्नाटका? तो फ्रेंड्स, कर्नाटक के जो नए लोकायुक्त बने हैं उनका नाम क्या है? BS पाटिल इज द राइट आंसर। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ एसोसिएशन ऑफ नेशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया? तो एशियान की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है इसकी अध्यक्षता या इस बैठक की मेज़बानी किसने करी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया के द्वारा जो है वो इसकी मेज़बानी की गई है। भारत की तरफ से इसमें कौन थे? तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर ने भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू मैन्युफैक्चर डिस्प्ले फॉर स्मार्टफोन्स, टैबलेट, कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप बी सेटअप? तो इन सभी के लिए जो डिस्प्ले बनाने वाला जो पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसे कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड, तेलंगाना में जो है इसको स्टेबलाइज किया जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस ये दिन कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये दिन कब मनाया जाता है? 16 जून को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है एंड इसकी थीम है रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने रिलीज़ किया? तो फ्रेंड्स, इसमें अगर हम बात करते हैं भारत कौन से रैंक पे है, तो भारत की रैंक जो है वो इसमें है 37 नंबर पे। फर्स्ट प्लेस पे है डेनमार्क, देन स्विट्ज़रलैंड, देन है सिंगापुर। इसे इशू किया है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वेट लिफ्टर टू विन द टाइटल, या कह लीजिए गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है IWF वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप 2022 में? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गुरु नायडू सेनापति ने जो है इसमें गोल्ड मेडल जीता है। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू लॉन्च अ हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट टू हार्नेस विंड एनर्जी? तो पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी का उपयोग करने के लिए हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा बना? आंसर इज छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि है मुंबई में। नेक्स्ट इज वेयर वॉज द एशिया ओशिनिया ओपन पैरा पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप गेम हेल्ड? तो एशिया ओशिनिया जो ओपन पैरा पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप है इस खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया था? आंसर इज प्योंगटेंग, जो कि है साउथ कोरिया में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वुमेंस कैटेगरी में जो मनप्रीत कौर हैं इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और परमजीत कौर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस कैटेगरी की 49 kg कैटेगरी में। कौन सी स्टेट है जिसने टॉप किया है इन द एशिया
एशिया में इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट को स्टार्टअप जीनोम ने रिलीज़ किया, जिसमें केरल स्टेट ने जो है वो इसमें टॉप किया है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 में मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है? राइट आंसर है विक्टर एलेक्सेन, जो कि डेनमार्क के प्लेयर हैं। इन्होंने मेंस सिंगल कैटेगरी में जो है ये टाइटल अपने नाम किया। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया? सही आंसर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई। ये भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष बनी है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट 1966 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वेयर हैज़ इंडियन आर्मी एंड DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2? तो पृथ्वी 2 का जो सफल परीक्षण है ये चांदीपुर उड़ीसा रेंज में किया गया। किस किस के द्वारा? इंडियन आर्मी और DRDO ने मिलकर किया। कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एन्नुम एजुथम स्कीम को लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु की सरकार ने इसे लॉन्च किया है। इसका पर्पस है टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8 ईयर्स। 8 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करने के पर्पस से इस स्कीम को शुरू किया गया। व्हेन इज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑब्जर्व्ड? तो मरुस्थलीकरण और सूखा का मुकाबला करने के लिए जो ये विश्व दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है 17 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिलीज्ड द रिपोर्ट जिसका टाइटल है माइग्रेशन इन इंडिया? तो फ्रेंड्स अगर बात करते हैं माइग्रेशन इन इंडिया, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया। वेयर हैज़ द यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी इनॉग्रेटेड द इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 टू ओवरकम द एनर्जी शॉर्टेज? ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए, इसे दूर करने के लिए इस समिट का इनॉग्रेशन किया है नितिन गडकरी जी ने। कहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। वेयर डिड यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एंड यूनियन यूथ मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैव इनॉग्रेटेड द फर्स्ट स्क्वैश कोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? इस स्क्वैश कोर्ट का जो उद्घाटन है ये न्यू दिल्ली में किया गया। भारत की ओर से पहला ITUT समिट 2022 की अध्यक्षता कौन करेंगे? सही आंसर है फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। देखिए यहाँ पे ITU2 क्या है? I2 मतलब इंडिया इजराइल एंड U2 मतलब U से ही 2 कंट्री है, UAE और US। तो ये अभी नया ग्रुप फॉर्म हुआ है 4 कंट्रीज़ का, जिसमें है इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड अमेरिका। Which country will host the football tournament FIFA Under-17 Women's World Cup 2022? तो फ्रेंड्स फीफा अंडर-17 वुमेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी जो है ये कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इज इंडिया। 8th ग्लोबल समिट ऑफ यंग पार्लियामेंट्रीज, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए इजिप्ट में जगह है शर्म अल शेख, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया? हाल ही में फ्रेंड्स सोमालिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर इज हमजा अब्दी बारी। ये सोमालिया के नए प्राइम मिनिस्टर बनी है। सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु, करेंसी है सोमाली शिलिंग और प्रेसिडेंट है हसन शेख महमूद। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022? तो इस इंडेक्स में भारत जो है वो इसमें 135 नंबर पे है। टॉप प्लेस पे है आइसलैंड, देन है न्यूजीलैंड, उसके बाद नंबर है आयरलैंड का। इस रिपोर्ट को जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। कौन सी स्टेट पहली स्टेट बनी जिसने बालिका पंचायत को शुरू किया है? तो ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। अब इसका मेन पर्पस है ताकि जो सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसको प्रमोट किया जा सके गर्ल्स में। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स इसके जो अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है प्रमोद के मित्तल।
कौन सी कंट्री की टीम है जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर स्कोरिंग द मोस्ट 498 रन्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट। तो अभी तक का ये सबसे बड़ा स्कोर है इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट में, और ये कौन सी टीम ने बनाया है? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की टीम ने नीदरलैंड के खिलाफ जो है ये स्कोर बनाया है। आप ध्यान रखिएगा कितना स्कोर है, 498। इससे पहले जो रिकॉर्ड था ये 481 का था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में बनाया था इंग्लैंड ने। वेयर विल दी 47th मीटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल बी हेल्ड। तो जीएसटी परिषद की जो 47th बैठक है ये कहाँ पे होगी? तो फ्रेंड्स हमारा देखिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स श्रीनगर जम्मू कश्मीर में जो बैठक है ये आयोजित की जाएगी। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड अ रोबोट जिसका नाम है होमोसेप टू क्लीन सेप्टिक टैंक्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन के जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं उनको साफ करने के लिए होमोसेप नाम के रोबोट को डेवलप किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने इसे डेवलप किया है। विच कंट्री विल होस्ट द 14th ब्रिक्स समिट 2022? सही आंसर है चाइना। तो फ्रेंड्स 14 जो ब्रिक्स समिट है इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? चाइना करेगा, और इसकी अध्यक्षता चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग उनके द्वारा की जाएगी। थीम है रही इस बार की फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। Who has won the title of Best Regional Airport in India and South Asia at the Skytrax Airport Awards 2022? तो इसमें जो अवार्ड जीता है कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है अपना तीसरा मोस्ट एडवांस्ड एंड फर्स्ट कम्प्लीटली इंडिजिनियसली बिल्ट नेवल शिप फुजियान? तो फ्रेंड इसे कौन से देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है चाइना। अगला क्वेश्चन है कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? द राइट आंसर इज गुस्तावो पेट्रो। ये कोलंबिया देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं। फ्रेंड्स कोलंबिया की बात करते हैं, कैपिटल है इसकी बोगोता और करेंसी है पेसो। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पे बनाया जाएगा? सही आंसर है लद्दाख में जो है इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। ये वहाँ के लोकल वहाँ का टूरिज्म है उसको क्या करेगा? ये बढ़ावा देगा। रैंक बतानी है इंडिया की इन द टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एज पर द रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। तो भारत जो है फ्रेंड्स इसमें रहा है तीसरे प्लेस पे। फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड पे है अमेरिका। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। एंड द थीम इज हुएवर व्हाटएवर व्हेनेवर एवरीवन हैज़ द राइट टू सीक सेफ्टी। विच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसको अवार्ड मिला है राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा अवार्ड? तो भारत के कौन से इंस्टीट्यूट को ये अवार्ड मिला है? रही आंसर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को ये अवार्ड मिला है। इसकी स्थापना 1984 में हुई, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। वेयर विल द फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 बी हेल्ड? तो फीफा वर्ल्ड कप का जो आयोजन है ये कहाँ पे किया जाएगा? तो अभी आंसर हो जाएगा देखिए अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में इसका आयोजन किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सुटेबल ऑल। कौन सी कंट्री है जो कि होस्ट करी जिसने शंघाई एससीओ रीजनल टेररिस्ट स्ट्रक्चर मीटिंग को? तो फ्रेंड्स बात करते हैं कौन सी कंट्री ने इसे होस्ट किया है। तो सही आंसर है इंडिया। विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय इंडिया जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा इन दी क्वार्टन गेम 2022? तो नीरज चोपड़ा ने इसमें कौन सा मेडल जीता है? तो यहाँ भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये जो चैम्पियनशिप है ना इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? फिनलैंड में। हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट? तो वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का जो अवार्ड है किसे गया है? हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि है कतर में। With which country the Haryana state government has signed an MOU for integrated management of water resources? तो एक तरीके से जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनके लिए जो ये हरियाणा के स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने कौन से देश के साथ MOU साइन किया है? तो सही आंसर है इजराइल। क्वेश्चन है अगला, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट 100 MLD कैपेसिटी डेसलिनेशन प्लांट फॉर इंडस्ट्रियल यूज बीन इनॉग्रेटेड? फ्रेंड इसका जो उद्घाटन है ये दहेज गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है।
हु हैज़ लॉन्च एन इनोवेटिव प्रोजेक्ट जिसका नाम है निपुण। तो इस प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा हमारा हरदीप सिंह पुरी ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। फॉर्मूला 1 जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है कनाडा ग्रैंड प्रिक्स, ये किसने जीती है? सही आंसर है यहाँ पे मैक्स वर्स्टैपेन, जो कि रेड बुल के रेसर है। उनकी कंट्री कौन सी है? नीदरलैंड। 8वें नंबर का इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया गया? तो 21 जून के दिन इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ये इस बार की इसकी थीम रही। वेयर वॉज द 7th राउंड ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश हेल्ड? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे? न्यू दिल्ली, इंडिया में। Who has been honored with the प्रधानमंत्री योगा अवार्ड्स 2022 for outstanding contribution to the development and promotion of योगा? तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि यहाँ पर इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा देखिए मार्कस विनियस रोजो, ब्राज़ील। भिक्खू सांघा लेखा जो कि लेह लद्दाख से हैं। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी जो कि उत्तराखंड से हैं। ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड किंगडम। तो सही आंसर हो जाएगा सुटेबल ऑल। हु हैज़ चेयर्ड द नेशनल समिट 2022 ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी हेल्ड इन न्यू दिल्ली? सही आंसर है हमारा अमित शाह इज द राइट आंसर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटोल्ड स्टोरी। हु हैज़ रिटन दिस बुक? ये बुक लिखी है किसने? राम बहादुर राय ने इस पुस्तक को लिखा है। इंडिजीनियसली मेटड 3D प्रिंटर फॉर एरोस्पेस डिफेंस एंड जनरल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट? तो कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने इसे डेवलप किया है? आंसर इज IIT मद्रास और जोधपुर। Where has Prime Minister नरेंद्र मोदी जी inaugurated the Gallery of Revolutionaries in honor the freedom fighters? तो फ्रीडम फाइटर्स के सम्मान में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये गैलरी ऑफ रेवोल्यूशनरी है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? लिसा स्थलेकर। According to the Gold Refining and Recycling Report released by World Gold Council, इंडिया की रैंक बतानी है ग्लोबल गोल्ड काउंसलिंग में रिसाइकलिंग में। तो भारत की रैंक जो है वो इसमें रही है 4th प्लेस पे। पहले नंबर पे है चाइना, उसके बाद है इटली, देन है अमेरिका। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट टूरिस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया टू कनेक्ट इंडिया एंड नेपाल ऑन द रामायण सर्किट? तो भारत और नेपाल को जोड़ने वाली जो पहली पर्यटक ट्रेन है इसका नाम है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। व्हेन इज वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे? तो रेन फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 22 जून के दिन ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है इसकी द टाइम इज नाउ। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ अंडर 17 वुमेन्स एशिया रेसलिंग चैम्पियनशिप 2022? तो इसका जो खिताब है ये किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इंडिया। हु हैज़ वॉन द वुमेन्स फिक्शन अवार्ड 2022 फॉर द नोवेल द बुक ऑफ फॉर्म्स एंड एम्प्टीनेस? तो ये नोवेल का नाम भी ध्यान रखिएगा, इसके लिए वुमेन फिक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है रूथ ओजेकी को। Who has been appointed as the next permanent representative of India to the United Nations? तो यूएन में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है रुचिरा काम्बोज को अपॉइंट किया गया। इंटरनेशनल फुटबॉल की हिस्ट्री में 5वें हाईएस्ट गोल स्कोरर कौन बन गए हैं? आंसर है सुनील छेत्री जो कि हैं इंडिया से। Who has become the first female student of India to top the first batch of National Defence Academy examination? तो पहले बैच में टॉप करने वाली पहली जो महिला छात्र बनी है उनका नाम है शनन ढाका। Who is the author of the book गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया? ये बुक लिखी, ये गौतम अडानी जी के ऊपर उनके जीवन के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। ये बुक लिखी है RN भास्कर के द्वारा। क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल जिसका नाम है निर्यात? ये जो पोर्टल है ये फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है। इस पोर्टल को नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया।
कौन सी कंट्री है जो कि 48 G7 समिट की मेज़बानी करेगा? तो फ्रेंड 48 नंबर का जो G7 समिट है ना, इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? आंसर है जर्मनी। और भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनियस स्पेस रॉकेट, जिसका नाम है नूरी। इसका परीक्षण किया है रिसेंटली साउथ कोरिया ने, और इसे कोरिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2 के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 23 जून के दिन इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इज टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से रैंक पे है? तो फ्रेंड्स भारत की जो रैंक है वो है 68th पोजीशन। इसमें टॉप कंट्री है स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद है डेनमार्क और देन हमारा है बेल्जियम। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, जो कि पूरी तरीके से सोलर और हाइड्रो पावर से ऑपरेटेड है। इस एयरपोर्ट का नाम क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि है न्यू दिल्ली में। कौन से बैंक ने अप्रूवल कर दिया है बरानी कृषि प्रोजेक्ट के लिए और 1000 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे? तो कौन सी स्टेट को दिए जाएंगे? तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब कौन से बैंक के द्वारा दिए जाएंगे? तो आंसर है वर्ल्ड बैंक। वेयर हैज़ द यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी लॉन्च्ड द ज्योतिर्गमय फेस्टिवल। तो ज्योतिर्गमय फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इस फेस्टिवल का उद्देश्य है जितने भी अटेंडीज थे ना, द नीड टू प्रिजर्व बोथ प्रोडक्शन एंड प्लेइंग ऑफ रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमने सुने ही नहीं है, उन सभी के बारे में यहाँ पे बताना, उनको शोकेस करना इसका मेन पर्पस है। वेयर वॉज 8th वर्ल्ड पार्लियामेंट्रीज कॉन्फ्रेंस 2022 ऑन तिब्बत हेल्ड? सही आंसर है वॉशिंगटन, USA। In which country has the world largest clear water stingray fish been discovered? तो ये सबसे बड़ी साफ पानी की मछली हाल ही में किस देश में खोजी गई है? तो ये अभी हाल ही में कंबोडिया देश में खोजी गई। क्वेश्चन है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? सही आंसर है दिनकर गुप्ता। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एस्टेब्लिशमेंट 2009 में हुई, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कौन सी सिटी है जिसने टॉप किया है मोस्ट लाइबिलिटी सिटी इन दी वर्ल्ड? तो फ्रेंड्स इसमें वियना ने टॉप किया है, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। सेकंड पे है कोपेनहेगन डेनमार्क, थर्ड पे है ज्यूरिक। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन? तो इसके भी हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रणजीत बजाज। कौन से राज्य ने MSME डिपार्टमेंट, कौन से राज्य का MSME डिपार्टमेंट है जिसको पहला प्राइज़ मिला है नेशनल MSME अवार्ड्स 2022 में? तो ये कौन सी स्टेट है? आंसर है उड़ीसा। इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 फॉर इट्स कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड फ्रॉम वेयर? कहाँ से मतलब इसे लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर है यहाँ पे हमारा फ्रेंच गुयाना, साउथ अमेरिका से इसे लॉन्च किया गया। क्वेश्चन है अगला, वेयर हैज़ द इंडियन एयरफोर्स हेल्ड इट्स फर्स्ट एवर वॉर एंड एरोस्पेस स्ट्रेटजी प्रोग्राम विद इट्स फर्स्ट कैपस्टोन सेमिनार? तो कैपस्टोन सेमिनार के साथ पहला जो युद्ध और एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? न्यू दिल्ली में। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई 1932, हेडक्वार्टर जो है वो इसका न्यू दिल्ली में है। Who has been appointed by the New Development Bank as the first Director General of its regional office in Gift City? तो गिफ्ट सिटी में देखिए जो डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं वो हैं DJ पांडियन। Where will the 18th G20 Summit 2023 be organized? तो 18 नंबर का जो G20 समिट है ये 2023 में होगा। इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर इंडिया में इसका आयोजन किया जाएगा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट माउंटेनियर ऑफ इंडिया? जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई करी है बिना ऑक्सीजन की सहायता के, इनका नाम क्या है? स्केलजांग रिंगजिंग जो है वो इनका नाम है। फीफा की अभी हाल ही में रैंकिंग आई है जिसमें मेंस की फुटबॉल टीम्स की अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं तो वो कौन से रैंक पे है? 104th रैंक पे हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी
के नए डायरेक्टर कौन बने? आंसर इज तपन कुमार डेका, ये भी डायरेक्टर बनी है। कहाँ से डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है सरफेस टू एयर मिसाइल जिसका नाम है VLSRSAM। इसका जो परीक्षण है वो चांदीपुर उड़ीसा रेंज से किया गया है। नीति आयोग के भी हाल ही में CEO कौन बनी है? आंसर इज परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग की स्थापना फ्रेंड्स कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष है उनका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व्ड? तो ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है फ्रेंड्स 26 जून को। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम जिसका नाम है मेडिसेप? तो फ्रेंड्स मेडिसेप को किसने लॉन्च किया है? केरल की सरकार ने इसे लॉन्च किया है। हु हैज़ चेयर्ड द कोऑपरेटिव काउंसिल मीटिंग जिसका नाम है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 2022? इसकी अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है पीयूष गोयल ने जो है इसकी अध्यक्षता की है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम एंड द इंटरनेशनल टेनिस एसोसिएशन विद द गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड? तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। अभी हाल ही में जो है वो इससे सम्मानित किसे किया गया? विजय अमृतराज को। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर? तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के फ्रेंड्स जो अभी हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है श्याम शरण। वेयर वॉज द फर्स्ट नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? आंसर है हमारा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो भी हाल ही में चीफ जस्टिस बनी है 27th चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम क्या है? अमजद एहतशाम सैयद। तो ये भी हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट मंथ्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाते हैं कवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।